हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलनकाइमा के ऊपर है, जिसको स्थूल कोणतक भी कहा जाता है। बच्चों, कोलनकाइमा प्रीवियस क्लास में जो सिंपल टिश्यू थे, जो सरल ऊतक थे, उनको स्टार्ट किया था। और सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पैरेन्काइमा था उसके बारे में अपने कंप्लीटली उसको स्टडी कर लिया था, और आज उसकी सिंपल टिश्यू की जो नेक्स्ट टाइप है कोलनकाइमा, जिसको स्थूल कोणतक भी बोलते हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा नाम से ही क्लियर है, स्थूल कोणोत्तक। कोलनकाइमा का मतलब क्या है? स्थूल कोणोत्तक। स्थूल का मतलब होता है जमा होना, डिपोजिशन होना। इनकी जो सेल्स है उनके ऊपर सब्सटेंस क्या है, धीरे धीरे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्थूल हो जाती हैं, मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थूल कोण। कोण का मतलब किनारे। इनकी सेल्स की जो किनारे हैं, जो मार्जिन हैं, उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो किनारे हैं वो मोटी भित्ति वाले दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जो कोलनकाइमा था, कोलनकाइमा जो इसका नाम है सबसे पहले किसने दिया? तो कोलनकाइमा जो नाम है सबसे पहले किसने दिया? सेलाइडन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कोलनकाइमा इसको नाम दिया। बच्चों, कोलनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। बच्चों, टिश्यू जितनी भी मैकेनिकल टिश्यू हैं मोस्टली क्या है? डेड है। लेकिन कोलनकाइमा एक ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो लिविंग कैटेगरी के अंदर है, जिसकी सेल्स कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ठीक है, यह दीर्घिकृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दीर्घिकृत का मतलब इलोंगेटेड। दीर्घिकृत का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, इलोंगेटेड। यह दीर्घिकृत सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों। और यह जो कोलनकाइमा है, इट इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू। कोलनकाइमा इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू। यह एक सार्वभौमिक टिश्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी एक प्लांट बॉडी की सभी जगह पर यह नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। अगर इसका टीएस देखें, कोलनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, टीएस देखें, अनुप्रस्थ काट देखें, तो यह ओवल अंडाकार शेप की दिखाई देता है, स्फेरिकल गोलाकार आकृति का दिखाई देता है, या पॉलीगोनल बहुभुजीय आकृति का दिखाई देता है। बच्चों, इसमें जो कोलनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें लिग्निन का जो जमाव है वो नहीं मिलता। इसमें लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन का जो जमाव है वह नहीं होता। लेकिन ऊपर क्या बताया था कि सेल्स के जो किनारे हैं, जो कोने हैं, वहां पर सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। और यहाँ क्या है कि लिग्निन का जमाव नहीं होता। तो फिर जमाव किसका होता है? अगर लिग्निन का जमाव स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे जो टिश्यू है वो धीरे धीरे डेड होते जाएंगे, धीरे धीरे मृत होते जाएंगे। लेकिन इसमें लिग्निन का जमाव नहीं होता, इसी वजह से ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। तो अब लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, तो फिर किसका डिपोजिशन होता है? नीचे मैंने लिखा है डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन इसकी किनारों या कोनों पर मिलता है। बच्चों, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। जो अंतर अवकाश, यानी कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है, कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है, उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस कोलनकाइमा के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कोलनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जब बच्चों क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो इनका जो कलर कैसा होगा? ग्रीन इन कलर, हरे रंग का। अब ये काम क्या करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? फूड सिंथेसिस करना, भोजन का निर्माण करना। और भोजन के निर्माण करने में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की किरणों और एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस।
या प्रकाश संश्लेषण, जो कि क्षमता किसमें पाई जाती है, कोलनकाइमा में भी क्षमता पाई जाती है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह इनकी सेल्स को देखें, इनकी सेल्स को अंदर से देखें तो एक लार्ज वैक्यूल, बड़ी रिक्तता भी मिलती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, डेंस साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक भी मिलता है, न्यूक्लियस भी मिलता है, और अत्यधिक जो गाढ़ा डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है गाढ़ा, इसमें क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य भी मिलता है, और बड़े आकार की रिक्तता भी इसके अंदर मिलती है, वैक्यूल भी मिलती है, जिसको रसधानी अपने बोलते हैं। एब्सेंस इन मोनोकोट्स। बच्चों अब कोलनकाइमा किन प्लांट्स के अंदर मिलता है और कौन से प्लांट्स के अंदर यह एब्सेंट होता है, तो अपने बात करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स के अंदर नहीं मिलता। तो जितने भी मोनोकोट्स हैं, जितने भी मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स का मतलब यहाँ क्या है, एक बीजपत्री। बच्चों दो कैटेगरी है, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट को बोलते हैं एक बीजपत्री और डाइकोट को बोलते हैं द्विबीजपत्री। ओके, तो मोनोकोट, जितने भी मोनोकोट्स हैं एक बीजपत्री हैं, उनमें कोलनकाइमा नहीं मिलता। तो कोलनकाइमा किन में मिलता है, डाइकोट में, जो हर्बेशियस डाइकोट, जो शाकीय डाइकोट हैं, द्विबीजपत्री हैं, उनकी स्टेम की जो एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। आगे अपने स्टेम, लीव्स, इनके अपने क्या करेंगे, स्टेम, रूट्स, इनके अपने क्या करेंगे, टीएस काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कोलनकाइमा, कॉर्टेक्स और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और स्टील। ओके, तो डाइकोट्स, जितने भी डाइकोट्स हैं, शाकीय डाइकोट्स हैं, उनकी स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। ठीक है, और पैक्टोसेलुलोज के कारण, बच्चों इसके अंदर क्या होता है, पैक्टोसेलुलोज, और पैक्टोसेलुलोज के कारण इसकी जो सेल्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, मतलब जल स्नेही, जल को स्नेह करने वाली, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली, जल को स्नेह करने वाली, जल से बंधने वाली, यूं कह लें जल से बाइंड होने वाली नेचर की होती हैं, जिसकी वजह से ये कैसी होती हैं, नम व लचीली, नम व लचीली होती हैं। और इसी गुण के कारण जो डाइकोट्स हैं वे कैसे होते हैं, लचकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। तेज हवा के झोंके आ जाएं तो वो क्या आपने देखा, बड़े बड़े जो पेड्स हैं, तेज हवा के झोंके आ जाएं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार, एकदम सरफेस के साथ झुककर वापस सीधे खड़े हो जाते हैं। यह किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ कोलनकाइमा। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर पैक्टोसेलुलोज मिलता है, जिसकी नेचर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, जल स्नेही, जल को स्नेह करने वाली, जिसकी वजह से ये नम व लचीली होती हैं, और इसी गुण के कारण ये फ्लेक्सिबल होती हैं, तेज हवा के झोंकों से ये टूटते नहीं हैं। और रूट्स, यहाँ एब्सेंस इन मोनोकोट्स एंड रूट्स भी आप लिख सकते हो, रूट्स के अंदर भी ये नहीं मिलती। नेक्स्ट, कॉर्नर ऑफ लीफ, जो पत्तियों के जो किनारे हैं, मार्जिन ऑफ लीफ भी लिख सकते हो, मार्जिन ऑफ लीफ भी लिख सकते हो, मार्जिन, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, जैसे लीव्स हैं, लीव्स के जो किनारे हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोलनकाइमा, वहां भी कोलनकाइमा टिश्यू होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे तेज हवा के जो झोंके आते हैं, इसमें वे पत्तियां कटती फटती नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं। और जो वुडी मैच्योर प्लांट्स हैं उनमें कोलनकाइमा अनुपस्थित होता है। वुडी मैच्योर जो प्लांट्स हैं, जो कि वुडी का मतलब काष्ठीय जो परिपक्व जो प्लांट्स हैं, उनमें कोलनकाइमा नहीं पाया जाता। तो बच्चों ये था कोलनकाइमा के बारे में, और कल नेक्स्ट लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ कोलनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर जो कोलनकाइमा है उसके कितने रूप, कितने प्रकार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ कोलनकाइमा को स्टडी करेंगे।